बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 224 श्री सुरसुरानंद जी की कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री सुखानंद जी की कथा को सुने, जो अपने गांव के श्री रंग जी से शास्त्रार्थ में पराजित हुए परदादाओं को कर को उन्होंने रंग जी को हरा करके फिर मुक्त किया, और भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उसी में लीन हो गए। उनकी कथा को आप लोगों ने सुना। अब आगे आप श्री सुरसुरानंद जी की कथा सुनिए। एक समय पथ चलत वाक्य छल बरा सुपाई, देखा देखी शिष्य तीनहु पाछे ते खाई, तीन पर स्वामी खीजे बमन करी बिन विश्वासी, तीन तैसे परतच्छ भूमि पर कीनी राशि, सुरसुरी सुअर पुनि उदगले ऊपरेनु तुलसी हरि, महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद साची करी। सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की सुरसुरानंद जी भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक्छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब भेंट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी जी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः बमन करो। उन लोगों ने बमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरी जी के पति ने बमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का बड़ा पुप रेणु तुलसी हरी हो गया था। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सुरसुरानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन नाम
भायड़ कुमार था। सियावर रामचंद्र की जय। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देव जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरुषचरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुष्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंदाचार्य अमृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो अपने आप को इनका श्री राम जय राम जय जय राम इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी के शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। सियावर रामचंद्र की जय। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा, धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री रामा अवतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही। अतः इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी आगमन समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में परिणात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व रूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी आपको दोनों को परिचय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों आचार्य की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधना और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। श्री सुरसरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति की भाव समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक संसार कीर्तन को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसुरी जी का महाप्रलय हो गया और श्री सुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशी वास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था।
श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो। और श्री सुरानंद जी को कहे कि वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता श्री सुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। सियावर रामचंद्र की जय। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं सिय सरयू पुलीन पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। भगवान का भजन करें, राम नाम का भजन करें, कृष्ण नाम का भजन करें। कल्याण ही कल्याण होगा। संतों की कही हुई बात को, गुरुओं की कही हुई बात को, वेदों की कही हुई बात को विश्वास मानकर शास्त्रों विधि से भगवान का पूजन यजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनो, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण।